सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आओ आओ। चाचा जी देखो तो कौन आया है। अरे वाह, कौन आया है? सॉरी वही जिसकी शादी के लड्डू खाने के लिए हम सब कब से तरस रहे हैं। ओहो, पोपट आया है। हाँ बेटा। अरे चाचा जी आपने ये आई मास्क क्यों पहना है और उस पर कूल ड्यूड भी लिखा हुआ है, क्या बात है। वो हाथी भाई ने पहना है, वो बोला है कि इससे आंखों को आराम मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे पोपट बेटा कैसे आना हुआ? वो जेठालाल नीचे मिला था तो उसने कहा कि बापूजी घर पे हैं तो तुम जरा चले जाना वहां पर उनका ख्याल रखने के लिए, तो मैं आ गया। हाँ चल, अच्छा किया। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। चाय बना दूं मैं आपके लिए। बोलो, मेरे घर में आके मुझे ही चाय के लिए पूछ रहा है। नहीं दरअसल क्या है ना, मैंने भी चाय नहीं पी है तो सोचा सबके लिए चाय बना देता हूँ। बेटा तू चाय पिएगा? हाँ पोपट बेटा, हम तीनों के लिए चाय बना लीजिए। हाँ चल। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, मैं चाचा जी के साथ कब से बैठा हूँ तो तुम इनके साथ बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। हाँ ठीक है। बेटा सुन, चाय में है ना दूध थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ और सुन, चाय पत्ती भी ज्यादा ही डालना है। और तुझे तो पता है ना कि मुझे चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा लगती है, तो तू चाय बनने के बाद तेरी और चाचा जी की चाय पहले निकाल लेना, फिर मेरी चाय में थोड़ी ज्यादा शक्कर डाल देना। और सुन, चाय को अच्छे से उबालना भाई, देख उबली हुई चाय अच्छी लगती है, उबालने में आलस मत करना। जरा एक मिनट जगह देना। क्या हुआ भाई, बैठ क्यों गए? तुम जाके चाय बनाओ। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि अच्छी चाय कैसे बनती है, तुम तो बुरा बन गए। तो ऑब्वियसली ना पोपटलाल, तुम कितने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो भाई, इससे अच्छा है कि तुम ही चाय बनाओ ना। और वैसे भी तुम तो रोज चाय बनाते हो, मैं तो कभी कभी बनाता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ ना। देखिए ना चाचा जी कैसे बोल रहा है। अरे भाई बराबर तो बोल रहा है, तू ही चाय बना लेना। जाओ जाओ। ठीक है। अरे पोपटलाल, जितने इंस्ट्रक्शन दिए थे ना बिल्कुल वैसी चाय बनाना। सॉरी 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 चाचा जी, मुझे दिखा नहीं। अरे तुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तूने भी चश्मा नहीं पहना? नहीं मैंने तो चश्मा पहना है। तो फिर मैं चाय बना के लाता हूँ। आप ठीक है चाचा जी? ठीक है, अभी क्या? शक्कर ये रही, चाय पत्ती, इसमें तो चाय पत्ती है ही नहीं, दूसरा पैकेट रखा होगा। चाय पत्ती का दूसरा पैकेट कहीं नजर ही नहीं आ रहा। चाचा जी से पूछता हूँ। अरे चाचा जी निकाला क्यों? भाई कब से पहन के रखा था मैंने, तो अभी थोड़ी देर निकाल देता हूँ, चाय पीने के बाद पहन लूंगा वापस। चाचा जी, हाँ चाचा जी चाय पत्ती खत्म हो गई है। छठा बिना से कितनी बार बोला है कि डिब्बे में कोई चीज खत्म होने आई हो तो डिब्बा तुरंत भर देना चाहिए। वैसे चाचा जी एक बात कहूँ, ये जेठालाल लापरवाह तो है यार। पता है मुझे, लेकिन चाचा जी अभी उसकी लापरवाही की वजह से आप चाय नहीं पी पाएंगे ना। क्यों नहीं पी पाऊंगा? किचन में चाय पत्ती का दूसरा पैकेट होगा, मैं अभी देख के आता हूँ। मतलब किचन में दूसरा पैकेट होगा, देखो। चाचा जी मैंने किचन में हर जगह देखा लेकिन नया पैकेट कहीं नजर नहीं आया। तो जेठिया को फोन करके पूछ लो कहाँ रखा है। छोड़िए ना चाचा जी, मैं अभी अब्दुल को फोन करके नया पैकेट मंगवा लेता हूँ। अरे उसकी भी कोई जरूरत नहीं पोपटलाल, मैं माधवी को फोन कर देता हूँ, वो तीनों के लिए मस्त पैकी मसाला वाली चाय लेकर आएगी। अरे नहीं बेटी मस्त रहने दे, माधवी बेटी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से सबको परेशानी हो, वैसे भी तुम दोनों परेशान हो। चाचा जी इसमें परेशानी का 2 मिनट का तो काम है। अरे भाई भिंडी मास्टर, बात 2 मिनट या 2 घंटे की नहीं है। जब घर में चाय पत्ती पड़ी है तो बाहर से क्यों मंगवानी? अरे मैंने बोला उतना करना भाई, तू जेठिया को फोन लग। हाँ। और फोन स्पीकर पे रख, क्योंकि वो चाय पत्ती कहाँ रखी हो जेठिया बताएगा, वो जगह तुम लोगों को समझ में ना आए तो। हाँ 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 ठीक है। अरे भाई थोड़ी तो रिक्शा फास्ट चला दोस्त, हमें अपनी नहीं साहब आपकी चिंता है। चला भाई चला, जैसे चलानी है चला। रोक ले भाई, रिक्शा रोक ले। हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल, अभी चाय पीनी है और पता चला है कि चाय पत्ती खत्म है, तो चाय पत्ती का नया पैकेट तुमने कहाँ रखा है?
भिड़े बापूजी तेरे आसपास है क्या? हेलो हेलो, अरे तू अचानक चुप क्यों हो गया? बापूजी पास में है? नहीं, पास में थे, लेकिन अब मैं दूर आ गया हूँ। अरे भाई, तुम लोग उधर बापूजी की देखभाल करने गए हो कि चाय की जयाफत उड़ाने गए हो? कहते अरे तुम घर से चाय पी के नहीं आया? जेठालाल, मैं चाय पी के आया हूँ, चाचा जी को चाय पीनी है। ओह, बापूजी को चाय पीनी है? हाँ, तो अभी बताओगे कि चाय पत्ती का नया पैकेट कहाँ रखा है? अरे भाई, चाय पत्ती खलास हो गई है। बापूजी ने मुझे बोला था नया पैकेट लाने के लिए, लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो अभी सबसे पहले तो बापूजी को बताना मत कि चाय पत्ती लाना मैं भूल गया हूँ। और तो पोपटलाल को अब्दुल की दुकान पे भेज के चाय पत्ती मंगा के चाय बना के बापूजी को पिला दे, ठीक है? जेठालाल, चाचा जी, क्या चाचा जी क्या? चाचा जी को जब पता चलेगा कि पोपटलाल नहीं है तो वो पूछेंगे नहीं कि पोपटलाल कहाँ गया है? नहीं 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 पूछेंगे भाई। अरे क्यों? अरे चश्मे के बगैर उनको ठीक से दिखाई नहीं देता ना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि पोपटलाल गया है अब्दुल की दुकान पे। मान ले अगर उन्होंने पूछ लिया कि पोपटलाल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो बोल देना कि पोपटलाल जरा बाथरूम में गया है। जेठालाल, तुम एक शिक्षक से झूठ बुलवाओगे? नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। ये झूठ नहीं तो और क्या है? पोपटलाल अब्दुल की दुकान जाएगा और मैं बोलूंगा कि पोपटलाल बाथरूम गए, तो ये तो सरासर झूठ हुआ ना? अरे भाई, जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो झूठ झूठ नहीं होता भाई। अच्छा, इस झूठ से किसका भला हो रहा है भला? बापूजी का। एक छोटे से सात्विक झूठ की वजह से बापूजी को चाय पीने को मिल जाएगी ना भाई। बापूजी आप बड़ी एक तो खुद झूठ बोलता है, ऊपर से दूसरों को भी झूठ बोलना सिखाता है। नहीं, मैंने क्या झूठ बोलना सिखाया बापूजी? कब सुना मैंने? सुना? आपने कैसे सुना? मैं तो भिड़े से बात कर रहा था। अरे जेठालाल, फोन स्पीकर पे है, चाचा जी ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। सॉरी बापूजी, वो मैं चाय पत्ती लाना भूल गया, तो मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे, इसलिए। अरे क्या हो क्या गया है तुझे चचिया? मेरा चश्मा बनवाना भूल गया, चाय पत्ती लाना भूल गया, कितना लापरवाह हो गया है तू। नहीं सॉरी बापूजी, मैं अभी फटाफट चाय की पत्ती लेके आता हूँ और अपने हाथों से आपको कड़क मसाला चाय बना के पिलाता हूँ। मैं भी पीऊंगा जेठालाल। बेटा तू भी पिएगा ना? ये शांति रखना भाई, 2 मिनट। अरे भाई जेठिया, तू चाय पत्ती लेके यहाँ आएगा तो मेरा चश्मा बनवाने कब जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा था बापूजी कि पोपटलाल को अब्दुल की दुकान पे भेज के चाय पत्ती मंगा लीजिए, तो क्या दोनों काम हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है, मैं पोपट को भेज के चाय पत्ती मंगवा लूंगा, लेकिन तू मेरा चश्मा जल्दी से बनवा के ला जेठिया। मुझे जल्द से जल्द चश्मा चाहिए अभी। हाँ, आ जाएगा बापूजी, आज शाम तक आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, चल अभी रखता हूँ। सॉरी बाबूजी, सॉरी। चल भाई, चल, हो गई बात, चल। क्या हुआ, कुछ गिरा? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई साहब, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। क्या साहब, आजकल जिसे देखो ना जल्दी ही लगी रहती है। बुरा ना मानो तो साहब एक बात बोलूं? बोलो। क्या है ना, जो लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना, वो जिंदगी जीने के मजे नहीं ले पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी में जिंदगी कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। आजकल जितने रिक्शा वाले मिलते हैं, ऐसा लगता है सीधा हिमालय से आत्मज्ञान प्राप्त करके मुंबई की गोद में रिक्शा चलाने लगे हैं। हाँ सेठ जी, अरे मैं चिमनलाल ऑप्टिशियन के बाहर ही खड़ा, लेकिन आज कोई ग्राहक आए नहीं है जिसे बेवकूफ बना के आपके पास लेके आ सकूं। जैसे ही कोई ग्राहक आता है मैं बेवकूफ बना के आपके पास लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। बस। अरे भाई साहब, ये चिमनलाल ऑप्टिशियन कहाँ है, बता सकते हैं? मिल गया, आज का ग्राहक मिल गया। वो उस तरफ है, आगे। अच्छा, थैंक यू। एक मिनट भाई साहब, आप चश्मा बनवाने जा रहे हैं? जी। गलत जगह जा रहे हैं, आप लुट जाएंगे।
क्या मतलब? काम भी टाइम पे नहीं होगा और पैसे भी बहुत लेगा। अच्छा, अरे भाई मैंने चश्मा बनवाने दिया था, मुझे बोला 4 घंटे में मिल जाएगा। आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक चश्मा मिला नहीं है मेरा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और ऊपर से 3000 रुपए ले लिए वो अलग। एक चश्मे का 3000? हाँ, कमाल है। बापूजी तो कह रहे थे चिमनलाल ऑप्टिशियन से ही चश्मा बनवाना, और ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि चिमनलाल बहुत टाइम लेता है। क्या करूं? भाई साहब ज्यादा सोचिए मत, मेरी बात मानिए। चश्मा महल यहाँ बिल्कुल पास में है, जो 4 घंटे में चश्मा बना के दे देगा आपको, और मात्र 2000 रुपए लेगा। अरे साहब, मैंने चिमनलाल से परेशान होकर चश्मा महल में चश्मा बनवाने दिया था, और 4 घंटे में मेरा चश्मा आ भी गया। ये देखो। क्या करूं? चश्मा महल में बापूजी का चश्मा बनवाने दे दूं, लेकिन उन्होंने तो चिमनलाल में ही चश्मा बनवाने को बोला है। अगर वहां नहीं दिए तो गुस्सा करेंगे। नहीं, चिमनलाल में ही दे देता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ चश्मा महल ऑप्टिशियन कहाँ पर है। आइए। नहीं, ठीक है। अरे अरे रुकिए तो। चिमनलाल जी, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ, मेरे बापूजी का चश्मा टूट गया है, तो एक जैसे 2 बनवाने। ये उनके नंबर की पर्ची है। आप फ्रेम लाए हैं? नहीं, फ्रेम तो वो वाला देखा ना। ये देखिए। वो जो ऊपर है, वो वाला। हाँ। ये देखिए। हाँ, ये ऐसे 2 बनवाने हैं। ठीक है, बन जाएंगे, लेकिन एक चश्मे के 2500 रुपए लगेंगे। 2500 ज्यादा नहीं है? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चश्मे बनते हैं, 1 नंबर की क्वालिटी मिलेगी आपको। ठीक है, बनवा दीजिए। ठीक है, आप कल इसी वक्त आइए और अपने दोनों चश्मे लेकर जाइए। नहीं भाई, कल नहीं, आज चाहिए। क्या है, बापूजी के पास वैसे तो 2 चश्मे थे, लेकिन दोनों टूट गए। अभी उनके पास एक भी चश्मा नहीं है, और बिना चश्मे के तो आप समझ सकते हैं बुजुर्ग आदमी को कितनी तकलीफ होती है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों आज मत दीजिए, एक आज दे दीजिए, एक कल दे देना। ठीक है, एक चश्मा मैं आपको आज बनवा देता हूँ। तो 4:30-5 बजे तक हो जाएगा ना? नहीं, 4:30-5 नहीं, आप 9-9:30 के बीच में आइए, तब तक हो जाएगा। अरे बाप रे, रात को तो बहुत लेट हो जाएगा भाई। क्या है, बापूजी बेचारे बहुत तकलीफ में है। कुछ देखो ना, शाम तक हो जाए, ऐसा शाम तक कर दो ना। देखिए भाई साहब, अगर हो सकता तो मैं आपको रात का क्यों बोलता। मैं क्या कहता हूँ, चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज ले लो, लेकिन शाम तक कर दो। हाँ, चार्ज तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। जो चश्मा मैं आपको आज रात को दे रहा हूँ ना, उसके 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे ही। अरे ये क्या बात हुई भाई साहब, आप चार्ज भी एक्स्ट्रा ले रहे हो, चश्मा भी लेट दे रहे हो। अरे दूसरे लोग तो चश्मा भी जल्दी दे रहे हैं और उनका चार्ज भी कम है। कौन? वो चश्मा महल वाले 4 घंटे में चश्मा बना के दे रहे हैं, और उनका भाव भी सिर्फ 2000 रुपया है। ठीक है भाई साहब, फिर आप वहीं से बनवा लीजिए। ये बात करने का तरीका नहीं है भाई साहब। क्या तरीका नहीं है? नहीं, बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। मैंने क्या गलत बात की? आप ही ने कहा ना कि चश्मा महल वाले 4 घंटे में दे देते हैं और 2000 रुपए लेते हैं, तो मैंने कहा कि आप वहां से बनवा लीजिए। एक बार वहां जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कितने फ्रॉड हैं। 4 घंटे तो क्या, अगर 4 दिन में भी आपको वो चश्मा दे देना तो अपना नसीब समझना। अरे 4 दिन तक तो आप नहीं देते लोगों को चश्मा। भाई साहब, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहे हुए समय पर चश्मा ना दिया हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक आदमी मिला था, उसने आपकी दुकान में चश्मा बनवाने दिया है। 4 दिन हो गए, अभी तक आपने दिया नहीं उसको, और 2500 ले लिया वो अलग से। वो तो मुझे कितना मना कर रहा था कि चिमनलाल में मत दो चश्मा बनवाने, लेकिन मैंने उसकी बात मानी नहीं और इधर आ गया। और आप मुझे कह रहे कि नहीं, जाओ चश्मा महल में जाके चश्मा बना लो। तो भाई साहब, मैं आपको क्या कहूँ, आप तो समझने को तैयार ही नहीं हो। मैंने आपको बड़े प्यार से, बड़े शांति से समझाया कि अगर आज आप चश्मा लेंगे तो आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप कल लेंगे तो आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया, आप बताइए ना। देखो भाई साहब, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अगर आपको चश्मा बनवाना है तो बनवाइए, नहीं तो निकलिए। निकलिए? देखिए भाई साहब, मैं भी एक व्यापारी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मालिक हूँ, लेकिन मैं कभी अपने कस्टमर के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता हूँ कि लेना है तो लीजिए वरना निकलिए। अरे इतनी क्या होशियारी है आपको? खाली 1-2 घंटे में चश्मा जल्दी मांग रहा हूँ, उसमें तो बनवाना है तो बनवाइए वरना निकलिए। अरे मत मारी गई मेरी, जो मैं चश्मा महल छोड़ के यहाँ आपके पास आया चश्मा बनवाने। अभी तो मैं जिंदगी में कभी यहाँ से चश्मा नहीं बनवाऊंगा। चश्मा महल जिंदाबाद।
अच्छा हो बेटा, बनवा लो चश्मा में से चश्मा, रोते हुए मेरे पास ही आओगे। अरे क्या बताऊं सर, वो अपने जाल में फंसी गया था, लास्ट मिनट में हाथ से निकल गया। मुरली, अगर इस तरह से तेरे हाथ से कस्टमर निकलते रहे ना तो एक दिन हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे। बिल्कुल काम में ध्यान नहीं लगता है तेरा आजकल। सेठ जी, मुरली का काम एकदम A1 होता है। वो देखिए सामने, ये वही ग्राहक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सीधा अपनी दुकान की तरफ चला आ रहा है। अरे तो खड़ा क्यों है, जाकर चुप, जा जा जा। आइए आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चश्मा बनवाना है। नया बनवाना है या पुराना बनवाना है? पुराना नया बनवाना है। मतलब मेरे बापूजी का पुराना चश्मा था, वो टूट गया है, तो वही सेम नंबर का नया बनवाना है। हाँ जी, बन जाएगा। अगर मैं 2 चश्मा एक साथ बनवाऊं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? सॉरी, हम डिस्काउंट नहीं देते। क्यों? देखिए साहब, हम चश्मा बनाने का काम जो है ना वो समाज सेवा की तरह करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जीवन में आंखों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। ओहो, बहुत गहरी बात कह दी आपने तो भाई साहब। थैंक यू। इसलिए जितनी लागत लगती है हम उतने ही पैसे लेते हैं। ये लेकिन चश्मा बन के रेडी कब मिलेगा? अब 4 घंटे में। 4 घंटे में? हाँ, 4 घंटे में। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है ना, सब कंप्यूटराइज हो गया है, इसलिए 4 घंटे में बन जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये बापूजी के नंबर की पर्ची है। हाँ। है? बनवा दीजिए। हाँ। और फ्रेम? फ्रेम ये जो है ये? हाँ। ठीक है, आप 4 घंटे में आ जाइए। ओके। 1 मिनट भाई साहब, एडवांस चाहिए। हाँ बोलिए, कितना दो? पूरा। पूरा? वो क्या है भाई साहब, हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें से 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमाते। कल आप ऑर्डर देके चश्मा लेने नहीं आए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। बराबर, सॉरी। ये लीजिए। तो 4 घंटे बाद आता हूँ चश्मा लेने, ठीक है? जी। देखा सेठ जी, मेरी फंसाई मछली जाल में खुद फंस के आ गई। अब निकालो मेरा कमीशन। क्या बात है मुरली, तूने तो कमाल कर दिया। मुरली कमाल ही करता है हमेशा। अब इसके बापूजी का चश्मा तो कल ही मिलेगा, वो भी सस्ते कांच में। चलो आज बापूजी के चश्मे 4 घंटे में बनकर रेडी हो जाएंगे। ये खुश खबर बापूजी को दे देता हूँ। वाह पोपट बेटा, चाय बहुत अच्छी थी। थैंक यू, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या चाचा जी? नहीं नहीं, बराबर है, इतनी बढ़िया चाय तो मैं भी नहीं बना सकता था, मालूम है? अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा था तुझे। एक मिनट मिलाता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी। हाँ बोल जेठिया। बापूजी खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अरे वाह, तुझे वो बड़ा ऑर्डर मिल गया? नहीं, मैं तो अभी दुकान पहुंचा ही नहीं हूँ बापूजी। हैं? तो तू कहाँ है? वो मैं आपका चश्मा बनवाने चश्मे की दुकान पे गया था, तो खुशखबरी यही है कि आपका चश्मा 4 घंटे में बन के आ जाएगा बापूजी। अरे वाह जेठिया, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी है। जी जी बापूजी, बस अभी 4 घंटे की देर है बापूजी। 4 घंटे बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ। अच्छा भाई सुन, आते वक्त जरा संभल के आना, वो रिक्शा में मेरे चश्मे कहीं भूल मत जाना। अरे नहीं बापूजी, रिक्शा में क्यों भूलूंगा मैं? अरे भाई आजकल तेरा भूलने का दौर चल रहा है ना, इसलिए। नहीं भूलूंगा बापूजी, नहीं भूलूंगा। अच्छा मुझे ये बताइए, वो भिड़े और पोपटलाल आपका ठीक से ध्यान तो रख रहे हैं ना? हाँ एकदम। हमने अभी चाय भी बना के पी ली। वाह वाह वाह। अच्छा सुन जेठिया, अब तू जल्दी से दुकान जा और ऑर्डर मिलने की खुशखबरी भी जल्दी से दे। हैं? जी जी बापूजी, जी जी ओके। हाँ। क्या हुआ चाचा जी, आप मुस्कुरा रहे हो? अरे जेठिया ने अभी बताया कि मेरा चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मित्रों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जेठालाल ये कहावत भूल गया और मुरली की बातों में आके चिमनलाल से झगड़ा कर बैठा।
जेठालाल एक कहावत और भूल गया कि गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और गुस्से में उसने निर्णय ले लिया और वो दूसरे ऑप्टिशियन के यहाँ चला गया चश्मा बनवाने। जेठालाल एक तीसरी कहावत और भूल गया कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में ऐसी जगह चश्मा बनवाने दे आया है जहां पे पता नहीं कि इस समय पे बनेगा या नहीं बनेगा। अब मित्रों, जेठालाल एक ही समय में 3-3 कहावत एक साथ भूल जाए तो बवाल तो हो गई। और अब बिना चश्मे के चंपक चाचा का क्या हाल होता है ये आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है आगे। अब बवाल भी होगा, धमाल भी होगा, क्योंकि यहाँ इस कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ कहावतें भूलने की बात नहीं है। आप अपने गम उदासी सब भूल जाएंगे और हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ चाचा जी, आप मुस्कुरा रहे हो? अरे जेठिया ने अभी बताया कि मेरा चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ले ले, ये खबर पे से याद आया पोपट बेटा, आज सुबह से तो मैंने पेपर पढ़ा ही नहीं। वो क्या है ना कि रोज सुबह चाय पीने के बाद मुझे पेपर पढ़ने की आदत। अब आज पेपर नहीं पढ़ पाया हूँ तो थोड़ी बेचैनी से हो रही। अरे तो आप बेचैन क्यों हो रहे हो? हम है ना। हाँ, आज हम आपको अखबार पढ़ के सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए वहाँ बैठते। आइए आइए आइए। आइए। हाँ, उसमें क्या है? अरे पढ़, क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहा? चाचा जी, ये अखबार गुजराती में है ना, और मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती है। भिड़े, तू तो थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलता है ना, तू पढ़। मुझे गुजराती बोलना आता है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता चाचा जी। ठीक है, जाने मैं बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ। अरे चाचा जी, मुझे मराठी पढ़ने आती है ना। मैं एक काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ, मराठी अखबार लेके आता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और जो आपको नहीं समझेगा उसका हिंदी अनुवाद करके समझा दूंगा। अरे एक मिनट भाई, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे फोन में है ना न्यूज का ऐप है, उसमें से मैं खबर पढ़ के सुना देता हूँ चाचा जी को। हाँ, ये बराबर। सुनिए चाचा जी, प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। गड्ढे तो होते ही है, लेकिन हर बार प्रशासन दावा करती है कि इस बार बारिश पे बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा। लेकिन जरा सी बारिश हुई नहीं कि हर जगह पानी भरना शुरू। लोग फंस जाते हैं, उनकी गाड़ियां फंस जाती है। हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ प्रशासन का दोष नहीं है भाई, हमारा भी दोष है। हम यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं, वो कचरा जाके फिर नाले में जमा हो जाता है, और बारिश के वक्त वही नाले का पानी रास्ते पे आ जाता है, तो पानी भरेगा ही ना। नहीं, बराबर, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा जी। और सुना, बस चल रहा है। अरे भाई, और कोई खबर सुना है, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी। शहर में बढ़ गई है स्कूटर और बाइक की चोरियां। स्कूटर चोर गैंग से आम जनता परेशान। अपने घर पर स्कूटर पार्क करने से डरते हैं लोग। हाँ, ये बात तो सही है, शहर में चोरियां काफी बढ़ गई है। भाई भिड़े, तू अपने सखाराम का ख्याल रखना। ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? नहीं, आज ही मैं ताला और चेन लेके आता हूँ और सखाराम को बांध के रखता हूँ। अरे सर का फोन। हेलो। यस सर। ओह, अच्छा सर, अभी नहीं 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 सर। ओके सर। इतना क्या सर सर कर रहे थे? अरे भाई, एडिटर साहब का फोन था, अभी के अभी मुझे ऑफिस बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुको पोपटलाल, चाचा जी को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे भाई, जाना जरूरी है। इतना क्या जरूरी है? अरे भाई, एक नेता की रैली चल रही थी, चलते चलते सड़क के किनारे बड़े से खड्डे में नेताजी गिर गए, मुझे कवर करने जाना। अरे पोपटलाल, नेताजी ने खड्डे में गिर के ऑलरेडी खड्डे को कवर कर दिया है, तुम जाके और क्या कवर करोगे? ओ भाई, ओ विनोद कुमार, मुझे खड्डा कवर करने नहीं जाना है, न्यूज कवर करने जाना है। नहीं गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं पोपट बेटा, तू चिंता मत कर, तू जा काम पे जा। ये बिल्ली मास्टर यहाँ है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, शाम को कभी ना नहीं बोल। जा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। चल भिड़ा। क्या चल पोपटलाल, मत जाओ ना। क्या मत जाओ भाई, जाना पड़ेगा वरना नौकरी चली जाएगी। अरे नहीं, रुको, कहाँ ऐसे थोड़ी दो नौकरी चली जाती है। मेरा मतलब है, जेठालाल आने के बाद हम लोग दोनों साथ में निकल जाएंगे ना। चाचा जी अकेले हैं घर में। अरे कहाँ अकेले? तुम हो, पूरी सोसाइटी तुम्हारे साथ है। हाँ, अरे भाई बिल्ली मास्टर, उसे जाने देना काम पे।
उसे जरूरी काम है। तू जा पोपट बेटा जा। नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था चाचा जी कि एक से भले दो ना, आपके लिए अच्छा है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के काम का नुकसान हो। पोपट बेटा तू जा, मेरा ध्यान रखने के लिए भिंडी मास्टर है। हाँ तू जा। मगर चाचा जी, एक काम कर, तू भी जा, तू भी जा। हाँ? मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तू जा पोपट बेटा, इसे भी साथ लेके जा। नहीं 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 चाचा जी, मैं रुकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ पोपटलाल। चले चाचा जी, मैं चलता हूँ। बेटा ध्यान रखना चाचा जी का। हो झालं, मतलब अब चाचा जी को मुझे अकेला ही संभालना होगा। जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो जेठालाल मुझे सुनाएगा। अरे बाप रे, आई मास्क पहना ही नहीं है। चाचा जी, बहुत देर हो गई आपने आई मास्क नहीं पहना है यार, इसे पहन के रखिए ना, नहीं तो आपकी आंखों को तकलीफ हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भिंडी मास्टर, इसे पहनने से तकलीफ होती है मुझे नहीं पहनना मास्क बाक्स। ये चाचा जी किसी की सुनते ही नहीं। क्या आवाज है? नहीं नहीं कुछ नहीं। जेठालाल, तुम जल्दी से चश्मा बनवा के आ जाओ ताकि मैं घर जाऊं। बागा, आज क्या खाना खाया है जो हजम करने के लिए टहल रहा है? नहीं नट्टू काका, मैं खाना हजम करने के लिए टहल नहीं रहा हूँ, बात हजम करने के लिए टहल रहा हूँ। कौन सी बात हजम नहीं हो रही है? यही कि 12:30 बजने वाले हैं, लेकिन सेठ जी अभी तक दुकान नहीं आए। अगर वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाला कस्टमर आके चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेठ जी खुद सेठ जी है, उन्हें तुझसे ज्यादा दुकान की चिंता है। सेठ जी भी आते ही होंगे। लो सेठ जी आ गए। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। क्यों, क्या हो गया? आपकी उम्र 100 साल की होगी। हम अभी आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। क्यों, मुझे क्यों याद कर रहे थे? मेनली तो भागा याद कर रहा था। सेठ जी, मुझे चिंता हो रही थी, वो पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है और आप अभी तक पहुंचे नहीं। हाँ सेठ जी, नॉर्मली तो जब भी कोई पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली होती है तो आप समय से पहले आ जाते हैं, और आज आपने देर लगा दी। हाँ, देर से उठे। हाँ, तेरी वजह से। मैंने क्या किया? तो क्या किया बड़ी? अरे तेरे सपने की वजह से रात भर सोया ही कौन है? सेठ जी, इस बात के लिए पहले भी आप भागा को डांट चुके हैं। हाँ, और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं कि एक ही गलती की सजा आप 2 बार नहीं दे सकते, और मैं तो। अरे हाँ बस भाई, ठीक है। अच्छा नट्टू काका, वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाला आया नहीं अभी तक? नहीं, वो अभी तक आए नहीं है, मगर उनकी खातिरदारी की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या तैयारी क्या हो चुकी है? यहाँ नहीं, गोडाउन में। अरे ये क्या इतना सारा नाश्ता? सेठ जी, हम लोगों में से किसी को पता नहीं है कि भगवान भरोसे हॉस्पिटल के मालिक कौन से प्रांत के हैं। इसलिए हमने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सब जगह के खाने की आइटम मंगवा ली। अरे भाई, मुंबई में सब लोग सब प्रांत का खाते हैं भाई, और अगर ज्यादा मंगवाना था तो 2 अलग अलग वैरायटी मंगाते। इतना सारा मंगाने की क्या जरूरत है? इतना सारा कौन खाता है? सेठ जी, आप नहीं खाते इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नहीं खाता। अभी भागा को बोलो, खड़े खड़े सब खा जाएगा। नहीं भागा? अरे भगवान। आ गया मैं बस में आ गया। नमस्ते, आप? मैं भगवान भरोसे हॉस्पिटल का मालिक भगवान दास। अरे नमस्ते नमस्ते, मैं जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। और ये है हमारी सेक्रेटरी लक्ष्मी। नमस्ते लक्ष्मी बहन। नमस्ते बहन। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए, सबसे पहले नाश्ता कीजिए, उसके बाद सब बातें करेंगे, ठीक है? नहीं, नाश्ता नहीं करना है। नहीं, आपको नाश्ता करना पड़ेगा, ये सब हमने खास आपके लिए मंगवाया है। हाँ। नहीं, आज मेरा उपवास है। अरे भगवान खुद थोड़ी उपवास रखते हैं। हाँ, उनके भक्त लोग उपवास रखते हैं, आपको खाना पड़ेगा। हाँ। नहीं, सच में आज मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खा पाऊंगा, सॉरी। तो लक्ष्मी बहन आप खाइए, आप तो खा ही सकते हैं ना। नहीं सॉरी, मैं डाइट पे हूँ। अरे
बाप रे, तो फिर अब ये सब कौन खाएगा? डोंट वरी बागा, ये सब मगन को बोल के पैक करवा देते हैं और भगवान दास जी को पार्सल दे देते हैं। आज उपवास है ना, कल तो खा ही सकते हैं ना। नट्टू काका, जोकिंग जोकिंग जोकिंग। जोकिंग जोकिंग। हाँ जोक जोक कर रहे हैं। आइए भगवान भाई, हम लोग दुकान में चलते हैं। आपको आपके हॉस्पिटल के लिए जो टीवी चाहिए ना, उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ और कोटेशन भी दे देता हूँ। आइए। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने मार्केट में पता कर लिया है, आपके रेट मार्केट में सबसे कम हैं। लक्ष्मी, ये लीजिए आपके एडवांस पेमेंट का चेक। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू। बस आप जल्द से जल्द 32 इंच के 50 LED टीवी डिलीवरी करा दीजिएगा। अरे मैडम, 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। और बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, अब बस चलता हूँ। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आपका उपवास है ना, तो मैं कुछ फराड़ी मंगा देता हूँ। नहीं 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 तो जूस तो पी सकते हैं ना उपवास में। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम। अरे ओके, चलता हूँ। बाय बाय। ओके, थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू लक्ष्मी बहन, थैंक यू। अरे चाचा जी, आपने मास्क निकल क्यों दिया? पहन के रखिए ना। अरे नहीं पहनना है भाई मुझे, ये पहन के थक गया। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। अरे क्या सो जाइए बिल्ली मास्टर, ये कोई सोने का टाइम है? नींद भी तो आनी चाहिए। ये जब तक मेरा चश्मा नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने वाला है। चाचा जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरा चश्मा पहन लीजिए। अरे भाई तेरा चश्मा मैं क्यों पहनूं? चाचा जी, मेरा भी नंबर वाला ही चश्मा है। माना कि हम दोनों का नंबर अलग है, लेकिन आप पहनी तो सही, हो सकता है आपको ठीक लगे। देखिए, लगाइए। कैसा कैसे दिख रहा है? दिख रहा है ना, अभी सब साफ दिख रहा है। तो क्या साफ दिख रहा है? कुछ अजीब अजीब दिख रहा है मुझे तेरे चश्मे में से। मुझे अभी जल्दी से मेरा चश्मा चाहिए। आंखों में जलन भी फिर से शुरू हो गई। ओ, आपकी आंखों में जलन हो रही है? तो मैं अभी आई ड्रॉप डाल देता हूँ। वैसे भी टाइम हो गया ड्रॉप डालने का। आइए, लेट जाइए आप। अरे लेटना नहीं है भाई, तू ऐसे ही बैठे बैठे डाल दे। अच्छा, आंखें खोलिए। हाँ हाँ, डाल रहा हूँ। अरे ये क्या किया बिल्ली मास्टर तूने? मुंह में डाल दिया। नहीं नहीं चाचा जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मैं आपकी आंखों में ड्रॉप डाल रहा था, वो आपको छींका इसलिए आपकी मुंडिया से पीछे चली गई, तो गलती से ड्रॉप मुंह में चले गए। इतना कड़वा है ये। अरे स्वाद को छोड़िए चाचा जी, मुझे डर है कि ये आई ड्रॉप आपके मुंह में चले गए तो कोई रिएक्शन ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा भाई, जा पानी लेकर आ। पानी? नहीं, पानी नहीं चाचा जी, पानी आई ड्रॉप के साथ अंदर मिक्स हो गया और कुछ भलता हो गया तो। नहीं, मैं हाथी भाई को फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या करना है। बीडी मास्टर। हाँ हेलो बीडी मास्टर, बोलो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ हाथी भाई। क्यों, क्या हुआ? मैं चंपक चाचा जी के घर पे हूँ। आपने जो आई ड्रॉप दिए थे ना उनकी आंखों में डालने के लिए, हाँ, वो गलती से 2 बूंद उनके मुंह में चले गए। मुंह में? अरे बीडी मास्टर, दवाई मुंह में कैसे चली गई? अरे वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे डर है कि चाचा जी को कुछ हो ना जाए। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए ना। मैं आ जाता बीडी मास्टर, पर अभी मैं एक पेशेंट के यहाँ विजिट पे आया हूँ। अरे देवा, अभी? बीडी मास्टर तुम टेंशन मत लो, मैंने चाचा जी को जो ड्रॉप्स दिए थे ना, वो आयुर्वेदिक है। अगर 2-3 ड्रॉप्स मुंह में भी चले गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम एक काम करो, चाचा जी को 2-4 ग्लास पानी पिला दो। 2-4 ग्लास पानी? हाँ। बाप रे, चाचा जी इतना पानी पियेंगे तो बार बार उन्हें बाथरूम जाना पड़ेगा, और अगर भगवान न करे बाथरूम में कहीं वो गिर गए तो। हेलो बीडी मास्टर, कहाँ गए? हाँ यही हूँ। हाथी भाई, उनको 4 ग्लास के बदले आधा या 1 ग्लास पानी पिलाऊं तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, और कुछ भी काम पड़े तो मुझे फोन कर देना। हाँ नक्की। हाँ, थैंक यू। चाचा जी, हाथी भाई ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई मुझे कहाँ चिंता हो रही थी, चिंता तुझे हो रही थी। हाँ, और उन्होंने कहा कि वो आई ड्रॉप जो है ना वो आयुर्वेदिक है। तो क्या वही पी लूं?
नहीं नहीं, उनका ये कहना है कि वो आयुर्वेदिक ड्रॉप है ना, तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा नहीं भाई, 2 गिलास पानी लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं नहीं, 2 गिलास नहीं चाचा जी, उन्होंने आधा या तो 1 गिलास पानी पीने को बोला है, ज्यादा नहीं। अरे हाँ भाई, तो 1 गिलास पानी लेकर आ, लेकिन जल्दी लेकर आ। ला रहा हूँ। क्या हुआ? ये लीजिए चाचा। अरे इतने पड़े। बिन्नी मास्टर, बैठ। क्या हुआ चाचा जी? सॉरी हाँ, मेरी वजह से तुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, तू भले ही मना करे, लेकिन मुझे दिख रहा है तू परेशान हो रहा है। आपको दिख रहा है? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तू परेशान हो रहा है। नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बिन्नी मास्टर, थैंक यू, तू मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ आया। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं चाचा जी, तो मेरा फर्ज है। अभी मैं आपकी आंखों में आई ड्रॉप डालता हूँ। हाँ हाँ चाचा जी, अभी मैं आंखों में ड्रॉप डाल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी आपको छींक तो नहीं आ रही ना? ले पक्का ना? हाँ हाँ, जरा ऊपर देखिए। हाँ चाचा जी, अभी आप शांति से यहाँ पे बैठ जाइए। हाँ आइए आराम से। हाँ हाँ, ये ले। थैंक यू बिन्नी मास्टर। ये फोन बजा। हाँ सुना मैंने चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूँ। हाँ आप हिलना नहीं, प्लीज। हाँ जा। हेलो। हाँ, मैं तिवारी बोल रहा हूँ। चंपक घर पे है? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ एक मिनट। चाचा जी, किसी तिवारी का फोन है। हाँ ला दे। अरे एक मिनट, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तिवारी बोल। अरे चंपक, क्या हाल है? चश्मा बन गया तुम्हारा? अरे कहाँ भाई, नहीं बना अभी तक। अच्छा ये जेठा सुबह हम सबके पैर छू के नमस्ते कर रहा था, लेकिन अभी मैंने फोन किया और मैंने बोला कि मैं तिवारी बोल रहा हूँ, तो उसने मुझे पहचाना नहीं और नमस्ते वमस्ते भी नहीं किया। अरे नहीं, वो जेठिया नहीं, वो उसका दोस्त है, हमारी सोसाइटी में रहता है, बिल्ली मास्टर। भिड़े चाचा जी? हाँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बस। हाँ थैंक यू। तो उसका दोस्त है, जेठिया तो बाहर गया है। वाह क्या बेटा है। बाप का चश्मा टूट गया है, बाप को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसी हालत में बेटा बाप को छोड़कर चला गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जेठिया को दुकान में बहुत जरूरी काम था, तो वो तो जाने के लिए मना कर रहा था। मैंने उसे बोला जा भाई, इतना जरूरी काम है तो दुकान जा, और इसीलिए तो उसके दोस्त को यहाँ छोड़ के गया है। तेरी ये बात सुन के मुझे मेरा बाप मेरा दुश्मन टीवी सीरियल का एक एपिसोड याद आ गया, जिसमें बेटा बहाने से अपने दोस्त को बाप के पास छोड़कर चला जाता है, फिर वो दोस्त उसके बाप का मर्डर कर देता है। या भाई ये तेरी फालतू सीरियल की कहानी मुझे नहीं सुननी है, सीधा सीधा बात करना। भाई तूने फोन क्यों किया है? अरे मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन किया है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बताना किस लिए फोन किया है। तुझे याद है आज सुबह नाथा पार्क में दुखी था? हाँ, उसके दुखी होने की वजह मिल गई है। क्या वजह यह है कि वो अपना बीपी नाप नहीं पा रहा है। मतलब यह है कि उसके पास बीपी नापने की मशीन नहीं है, और तूने उससे वादा किया था कि 70वें जन्मदिन पर तू उसे बीपी नापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन देगा। याद है अपना वादा? अरे भाई लाठिया क्या कर रहा है? आराम से पी। अरे भाई मैं जल्दी में पी रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? आजकल बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए रोज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है। अरे नाटिया, अरे तू एक बीपी चेक करने की मशीन क्यों नहीं खरीद लेता है? फिर तुझे डॉक्टर के पास जाने की झंझट ही नहीं, घर पे बैठ के मस्त बीपी चेक कर सकता है। बीपी की मशीन बहुत महंगी है चंपक, और हर चीज के लिए बेटे के पास पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। नाटिया, तेरा 70वां जन्मदिन आ रहा है ना, तो एक काम करता हूँ,
तेरे 70वें जन्मदिन पे मैं तुझे बीपी चेक करने की मशीन गिफ्ट करूंगा, हैं? फिर तू आराम से घर पे ही बैठ के बीपी चेक कर सकता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अरे बाप, ये तो भाई मुझसे बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई या इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन का रेट तुझे पता चल गया? अरे जा ऐसे कोई बात नहीं। अरे चंपकलाल का वादा होता है। अगर मेरा चश्मा टूटा नहीं होता ना तो अभी के अभी जाकर बीपी मशीन खरीद कर उसको देकर आता। बात तो तेरी सही है, लेकिन तोहफा जन्मदिन पर ही दिया जाता है, बाद में तोहफे की कोई कीमत नहीं रहती। हाँ भाई पता है। अभी थोड़ी देर में जेठे मेरा चश्मा लेकर आएगा, फिर मैं खुद जाऊंगा उसके लिए बीपी मशीन खरीदने और उसको देकर आऊंगा। तू देख ले भाई क्या करना है, बीपी मशीन ना मिलने पर उसका बीपी ना बढ़ जाए। नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू नादिया को फोन करके बोल दे ये चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा आज शाम होने से पहले उसको जन्मदिन के तोहफे में बीपी चेक करने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन देकर रहेगा। ठीक है भाई, मैं फोन रखता हूँ। मित्रों, तो कहानी ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। अभी चश्मे की मुसीबत समाप्त नहीं हुई थी कि ये तोहफे की मुसीबत आ खड़ी हुई। तो प्रतिष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण होती है जी, सभी के लिए, और कुछ लोग तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं। चाचा जी उन्हीं में से कि प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इस प्रतिष्ठा के लिए वो नाथा के लिए तोहफा लेने जरूर जाएंगे। लेकिन इस चक्कर में ये जो तीसरी आंख बना ना भिड़े जेठालाल की जगह, उसे पसीने आएंगे, क्योंकि वादा किया है भिड़े ने जेठालाल को वो चाचा जी का ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या वो सही सलामत चाचा जी को तोहफा दिलवा के वापस ले आएगा, या फिर कोई नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी दरवाजे पे। ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस भागदौड़ में, इस आपाधापी में जो कुछ होने वाला है उसका परिणाम एक ही है, वो है हंसी। हम आपको तोहफे में दे रहे हैं हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए, और अगले हफ्ते के एपिसोड में इंतजार कीजिए कि क्या होने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सब जेठे की वजह से हुआ है। वो मेरा चश्मा तोड़ता और ना ही मुझे बातें सुननी पड़ती। चाचा जी अभी आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में जेठालाल चश्मा लेके आ जाएगा, तो उसके बाद चले जाना उसके साथ। वाह बागा, गोडाउन में नाश्ता करने का मजा आ गया। यस नट्टू काका, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा नट्टू काका, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ चले सेठ जी? वो बापूजी के चश्मे तैयार हो गए होंगे तो वो लेने जा रहा हूँ। ओके सेठ जी, फतह करो। हैं? मतलब डोंट वरी, जीत आपकी ही होगी। अरे मैं कोई लड़ाई करना थोड़ी जा रहा हूँ, जीत क्या आपकी होगी। नो सेठ जी, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपका विजय हो। अच्छा, मैं चश्मे लेके फिर वहीं से घर चला जाऊंगा, तो आप लोग भी समय से दुकान बढ़ा के निकल जाना है। या सेठ जी, दैट गोज विदाउट सेइंग। डोंट वरी, बी हैप्पी। आइए नट्टू काका। सेठ जी, अभी वो आदमी अपने बाबूजी का चश्मा लेने आएगा तो क्या कहेंगे? अरे जो सबको कहते हैं, कोई ना कोई मीठी गोली दे देंगे, बेचारा वापस चला जाएगा। अरे ये तो टाइम पर आ गया। तू जा जाकर जल्दी छुप जा, मैं देखता हूँ उसे। आइए, आप तो बिल्कुल समय पे आ गए। भाई आना ही पड़ता है, क्या करे। क्या बापूजी ने मुझे बचपन से सीख ही ऐसे दी है कि बेटा, जो इंसान समय की कदर नहीं करता है ना, तो फिर समय उसकी कदर नहीं करता है। काफी अच्छे विचार है आपके बाबूजी के। अरे सिर्फ विचार ही नहीं, मेरे पूरे के पूरे बापूजी अच्छे हैं। ये दीजिए बापूजी के चश्मे। सॉरी, आपके बाबूजी का चश्मा बन नहीं पाया। अरे आपने तो कहा था ना 4 घंटे में चश्मे बन जाएंगे। 4 घंटे में ही बन जाता। मैंने अपने सारे के सारे कारीगर आपके बाबूजी के चश्मे बनाने में लगा दिए। मैंने कहा भले मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन इनके बाबूजी का चश्मा टाइम पर बनना ही चाहिए, लेकिन फिर भी चश्मा नहीं बन पाया। अरे सारे कारीगर की बातें कहाँ से आई भाई साहब? आपने तो कहा था ना ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर बनाता है चश्मा, फिर ये सारे कारीगर कहाँ से है बीच में? हाँ, पर वो कंप्यूटराइज मशीन बिगड़ गया है। मैंने कंपनी में कंप्लेन भी की है। तो अभी कभी कंपनी का आदमी आएगा, कभी आपका मशीन रिपेयर करेगा, कभी बाबूजी के चश्मे बनेंगे। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने कारीगरों को आपके बाबूजी के चश्मे बनाने में लगा दिए। तो प्रॉब्लम क्या है? कारीगर चश्मे नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, आपके बाबूजी के चश्मे का नंबर बहुत रेयर है, इसलिए वक्त लग रहा है।
अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बापूजी के चश्मे का नंबर नहीं, कोई ब्लड ग्रुप है। ऐसी बात नहीं है, जो काम मशीन करता है वो काम इंसान करेगा तो टाइम तो लगेगा ना। और सवाल आपके बाबूजी की आंखों का है, जल्दबाजी नहीं कर सकते, ठीक से नहीं बने तो दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत तो हो गई है भाई साहब। मैं बापूजी को कह चुका हूँ कि आपका चश्मा 4 घंटे में बन जाएगा। अभी मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊं, क्या जाके बोलूं? हो गया मैं चश्मा रेडी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं कस्टमर से बात करके फिर आपसे बात करता हूँ। मैं यहाँ बात करने नहीं आया आपसे। मुझे मेरा चश्मा चाहिए अभी के अभी। आपके चश्मे में थोड़ा सा काम रह गया, कल पक्का दे दूंगा। फिर कल? अरे 3 दिन से आप मुझे कह रहे हैं कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। कब मिलेगा मेरा चश्मा? अच्छा, मतलब आप सिर्फ मुझे नहीं सबको बेवकूफ बनाते हो। अरे नहीं। भाई साहब, इन्होंने मुझे बोला कि आपका चश्मा 4 घंटे में रेडी हो जाएगा। 4 घंटे बाद मैं लेने आया तो अभी बोल रहा है कि कल मिलेगा। इनका कल कभी भी नहीं आएगा भाई साहब। मैं इनको पैसे देके फंस चुका हूँ। अरे देखिए भाई साहब। अरे कुछ देखना नहीं है भाई। अभी तो इनकी बातें सुन के मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि मेरे बापूजी के चश्मे कल भी मिलने वाले नहीं है। आप एक काम करो भाई, मेरे पैसे वापस दे दो, चलो। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप चश्मा बिना बनवाए चले जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अरे आपको तो सिर्फ बुरा लगेगा, उधर बापूजी मेरी वाट लगा देंगे, वाट। नहीं भाई, मेरा ऑर्डर कैंसिल करो, 4000 वापस दे दो मुझे, चलो। सॉरी, ऑर्डर कैंसिल होने पर हम एडवांस का पैसा वापस नहीं देते। एक चश्मे का 500 रुपया कैंसिलेशन का चार्ज कट करके देते हैं। अरे किस्मत का कैंसिलेशन भाई। एक तो आप बताए वो टाइम पे चश्मे की डिलीवरी दे नहीं रहे हो, गलती आपकी है, और कैंसिलेशन का चार्ज हमसे वसूल कर रहे हो, ये तो गलत है ना। देखो भाई, अगर आपने मुझे पूरे पैसा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ, बुलाइए पुलिस को। मैं तो चश्मा बनाकर देने में कहाँ इनकार कर रहा हूँ। और रही बात पैसे की, तो आपको जो पर्ची दी है उसके पीछे हमारी पॉलिसी लिखी हुई है। दिया हुआ ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, और एक बार ऑर्डर दिया जाता है तो उसके बाद में कैंसिल होने पर 500 रुपए चार्जेस लगते हैं। सही कह रहे थे चिमन लाल जी कि आप एक नंबर के फ्रॉड हो, फ्रॉड। देखिए भाई, धंधे में लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कल आपको बढ़िया सा चश्मा बना के मिल जाएगा। नहीं भाई, अभी मुझे यहाँ से चश्मा बनवाना ही नहीं है भाई। आप एक काम करो, मेरा बापूजी का नंबर की पर्ची वापस दे दो, और आपका वो कैंसिलेशन काट के बाकी की रकम वापस दे दो, चलो। हाँ, ठीक है। ये लीजिए 3000 रुपए। चश्मा मैन मुर्दाबाद। आइए। बन गया 4 घंटे में चश्मा? नहीं, फिर मैं उधर गया ही नहीं। क्या मैंने पता किया, मार्केट में आपका बहुत अच्छा नाम है, तो फिर मैंने सोचा नहीं, आपको एक मौका देना तो बनता है। मौका? चश्मा महल में धोखा खाने वाला हमें मौका जरूर देता है। पैसे काट ली ना उसने। आपको कैसे पता चला? अनुभव। आप पहले नहीं है, आप जैसे सैकड़ों लोग वहां धोखा खाकर हमारी दुकान पर आ चुके हैं। सॉरी भाई साहब, अभी जो हो गया उसे भूल जाइए, और मेरे बापूजी का चश्मा बना दीजिए ना प्लीज। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? आज तक किसी भी कस्टमर ने मेरी दुकान में आकर मेरी बेइज्जती कभी नहीं की। सॉरी भाई साहब, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती हो गई मुझसे, सॉरी। देखिए, वो कहता है ना, मानस मात्र भूलने पात्र है? और हम व्यापारी लोगों के लिए तो कस्टमर भगवान होता है। चलो, आप मुझे भगवान ना समझो, एक भक्त समझ के मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्लीज। मेरे बापूजी का चश्मा बना दीजिए प्लीज। सॉरी। मिच्छा में दुकड़म। ऐसा क्या कर रहे हो भाई साहब, हम आपके रेगुलर कस्टमर है। एक दिन में 2 बार आ जाने से कोई रेगुलर कस्टमर नहीं बनता। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे बापूजी चंपकलाल गड़ा जी जो है, वो हमेशा अपना चश्मा यहीं से बनवाते हैं। तुम चंपकलाल जी के बेटे हो? हाँ। अरे वही जो गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, आप जानते हैं ना उनको? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। उनके आशीर्वाद से ही तो ये दुकान खुली है। तो पची आपको पहले बताना चाहिए था ना।
हाँ सॉरी, अभी वो गलती हो गई। चलो अभी तो आपको पता चल गया ना कि बापूजी का चश्मा है, तो जरा बना दो ना प्लीज। ठीक है, मैं दोनों चश्मे बनवाकर कल आपके घर पहुंचा दूं। नहीं भाई, देखिए कल नहीं, आज। तो क्या है, बापूजी बिना चश्मे के वाकई में बहुत तकलीफ में। प्लीज आज बना दीजिए, आज। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप किसी भी दुकान में जाएंगे ना तो आपको कल से पहले चश्मा नहीं मिल सकता। बापूजी को अभी कल तक बिना चश्मे के रहना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, अगर सुबह आप चश्मे बनाने को दे देते ना तो रात तक एक चश्मा मैं आपको बनाकर दे देता। अरे मत मारी गई मेरी कि मैं चश्मा महल में चला गया। चलो ठीक है, लेकिन कल पक्का मिल जाएगा ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों चश्मे सुबह बन जाएंगे और आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। मैं खुद आकर आपके दोनों चश्मे आपको दे दूंगा। थैंक यू, लेकिन देखना कल सुबह किसी भी हालत में पहुंचा देना प्लीज। बापूजी बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। हाँ, पक्का बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये बापूजी के नंबर की पर्ची और ये 4000। ठीक है, बिल मैं आपको चश्मे के साथ दे दूंगा। हाँ नहीं कोई टेंशन नहीं। चलो थैंक यू। हाँ, चिमनलाल ऑप्टिशियन जिंदाबाद। हे भगवान, अभी क्या करूं? बापूजी को तो मैंने बोल दिया था 4 घंटे में चश्मा मिल जाएगा, लेकिन अभी चश्मा तो कल मिलने वाला है। अभी क्या मुंह लेके घर जाऊं? एक काम करूं तो आज घर जाऊं ही नहीं तो आज की रात कुछ भी बहाना बना के वो सूरत महेश भाई वकील के घर चला जाऊं तो? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसी हालत में बापूजी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, जो भी है परिस्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। बापूजी को सब सच बताना ही पड़ेगा। बापूजी का फोन। हे भगवान, रक्षा करना। हाँ बापूजी। हाँ, मुझे ये बता, तू अभी कहाँ है? मैं वो चश्मे की दुकान के बाहर। अच्छा, बन गया चश्मा? बन गया? नहीं, चश्मा तो नहीं बना बापूजी, मैं बन गया। अरे क्या बैठी बातें कर रहा है चेटिया? सीधा बता ना, चश्मा बना कि नहीं? नहीं बना बापूजी। नहीं बना तो और कितना टाइम लगेगा? वो अभी कह रहे कल मिलेगा। क्या? अरे यार, ये क्या बोल रहा है चेटिया तू? चश्मा कल बनेगा? हाँ बापूजी, कल मिलेगा। चेटिया, तूने तो बोला था 4 घंटे में चश्मा बन जाएगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि 4 घंटे में बन जाएगा। अभी मैं लेने गया तो बोल रहे कि नहीं, अभी कल मिलेगा। ये चिमनलाल पहले तो ऐसा नहीं करता था। जो टाइम बोलता था उस टाइम पे चश्मा बना के दे देता था। तू मेरी बात करवा चिमनलाल से। छोड़िए ना बापूजी, अभी छोटी सी बात के लिए कहाँ अभी। छोटी बात? छोटी बात? अरे कल रात से बिना चश्मे के मेरी हालत खराब हो रही है। तू मेरी बात करवा चिमनलाल से। अरे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? हाँ। पहले 4 घंटे का, अभी कल का बोल रहे। तू मेरी बात करवा चिमनलाल से। बापूजी, दरअसल गलती चिमनलाल की नहीं, मेरी है। हाँ, मैं आपका चश्मा बनवाने दूसरी दुकान में चला गया था। मैंने तुझे बोला था ना कि चिमनलाल ऑप्टिशियन में जाना और वहीं पर चश्मा बनवाना। तू दूसरी दुकान में गया क्यों? नहीं बापूजी, मैं वहीं जा रहा था, चिमनलाल की दुकान में ही जा रहा था, लेकिन मैं दुकान तक पहुंचूं उसके पहले रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने बोला कि अगर आप चश्मा महल में चश्मा बनवाते हैं तो वो 4 घंटे में आपको चश्मा बना के दे देगा और 500 रुपया कम में भी बना के दे देगा। 500 रुपया जेठिया? हाथ पे पट्टी बांध के मैं अंधकारमय जिंदगी जी रहा हूँ जेठिया। तू 500 रुपया बचाने के चक्कर में पड़ा है? नहीं बापूजी, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? देखिए, वो 500 रुपए वाली बात सुनने के बाद भी मैं गया तो चिमनलाल की दुकान में। तो वहाँ जाके मैंने बोला चश्मा आप 4 घंटे में बना के दे देंगे ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं, चश्मा आपको रात तक मिलेगा। तो मैंने बोला भाई रात तक तो बहुत देर हो जाएगी, बापूजी बहुत तकलीफ में है। अच्छा चलो, कम से कम शाम तक तो बना के दे दो।
तो बहुत बदतमीजी से बात करने लगे। बोले नहीं नहीं भाई, हम नहीं, ऐसे होता है। मैं बोला ना भाई, रात तक मिलेगा, बनवाना है तो बनवा। मैंने बोला भाई वो चश्मा महल वाला तो 4 घंटे में बना के दे रहा है। तो कहने लगा कि तो जाओ उधर ही बनवाओ। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, अभी दे रहा है चश्मा महल वाला 4 घंटे में, तो फिर अच्छा है ना, 4 घंटे में आपका चश्मा मिल जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ बनाने को दिया बापूजी। अभी लेने गया तो बोल रहा है कि नहीं रेडी नहीं है, कल मिलेगा। तो मैंने वहाँ से रिफंड ले लिया और अभी चिमनलाल की दुकान में ही चश्मा बनाने को दिया है। और चिमनलाल बोल रहे कि कल पक्का चश्मा बना के दे देंगे बापूजी। अरे जेठी, अरे बोल। अरे मेरा मन नहीं जानता है कि बिना चश्मे के मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे भी, हाँ? मुझे भी पता चल रहा है ना आपको कितनी तकलीफ हो रही है। सुना सुना। अरे आज का दिन तो जैसे तैसे करके निकाल लिया, अब बात कल पे आ गई। अब अरे कब दुकान खुलेगी, कब चश्मा मिलेगा, कब मैं पहनूंगा? जेठिया, अरे ये क्या किया तूने जेठिया? बापूजी बापूजी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना आपकी तीसरी आंख। अरे तेरी तीसरी आंख तेरी जेब में डाल। फोन कर। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। देखिए अभी इतना सहन किया है, थोड़ा और बापूजी, कल तक की तो बात है, कल तो पक्का मिल जाएगा चश्मा। और वो चिमनलाल वाले आपको जानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अभी चश्मा लेने आने की जरूरत भी नहीं है, मैं घर पे पहुंचा दूंगा चश्मा। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। अरे सॉरी 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 मत कर, मुझे नहीं सुनना तेरा सॉरी। रख दिया चाचा जी, रख दिया। मिलनी मत कर, चल। बाथरूम लगी, चलो। अरे बाथरूम नहीं जाना है तो भगत सिंह रोड जाना है। भगत सिंह रोड? हाँ, तू मुझे अभी के अभी सकाराम पे भगत सिंह रोड लेके चल। मैं वहाँ से नाट्या के लिए तोहफा लूंगा और नाट्या को देकर आऊंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चाचा जी, ये क्या हंस के रहा है? नहीं चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, बाहर कैसे जाएंगे? अरे तो सकाराम मुझे थोड़ी चलाना है, तुझे चलाना है। नहीं सकाराम तो मैं ही चलाऊंगा चाचा जी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना। अरे दिख नहीं रहा है, नहीं ठीक से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। अरे वही चाचा जी, धुंधला दिख रहा है आपको, इसलिए बिना चश्मे के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे कुछ सुनना नहीं है, तू चल मेरे साथ। अरे चाचा जी, सॉरी चाचा जी, सॉरी। आपको लगी तो नहीं? नहीं लगी, तू चल भाई चल। नहीं, देखिए आप शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। एक बार जेठाल को आ जाने दीजिए, फिर हम तीनों साथ में चलते हैं। हाँ? अरे जेठे को छोड़ना भाई, तू मुझे लेके चल। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ, लेकिन एक बार मुझे जेठाल से बात करने दीजिए। क्या है, अगर उसको पता चला कि आपको मैं बिना चश्मे के बाहर लेके गया तो गुस्सा करेगा वो। क्या गुस्सा क्या करेगा? बाप मैं हूँ क्या वो? तू मुझे लेके चल। चाचा जी, फिर भी मुझे लगता है कि जेठाल को एक बार पूछना चाहिए। उसने मुझे पूछा था, उसने मुझे पूछा था कि बापूजी आपका चश्मा चिमनलाल की जगह किसी और दुकान में बनवा लूं? पूछा था? नहीं ना, तो मैं अभी उसे क्यों पूछूं? बाप मैं हूँ कि वो? नाथिया का जन्मदिन आज है और मैं आज ही उसे तोहफा देकर रहूंगा। लेकिन चाचा जी, मैं अकेला ही जाता हूँ, रास्ते में किसी से मदद मांग लूंगा। अरे चाचा जी, वो बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं आप? अरे चाचा जी, अरे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर बोल के आप बेडरूम में चले आ रहे हैं, आप बाहर कैसे चलेंगे? अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तू मुझे लेके चल। अभी लेके चल रहा है कि मैं अकेला जाऊँ? नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ। आज माझी लेवल लागणार है। अरे चल भाई, क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं। सॉरी सगळंच नडतंय मला। चला। अच्छा सुन भाई, पहले मुझे मेरे कमरे में लेकर चल। वो मशीन लेना है तो अलमारी में से पैसे निकालने। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी आपको दे देता हूँ, बाद में आप मुझे दे देना। हाँ ठीक है, चल। और वो खाने में से चाबी निकाल ले। खाने में चाबी डालिए? अरे यहाँ पे वो बीच वाला खाना है ना, उसमें घर की चाबी है। कळलं। बीच वाला खाना मिल गया, आइए। हाँ, या सावकाश। हाँ, इथे उंबरठा है। उंदर? अरे उंदर नहीं, उंबरठा मतलब ये उम्र है ऐसा बोला। हाँ, उम्रा। आइए चाचा। एक मिनट, मैं दरवाजा बंद। हाँ, बंद कर दे। हाँ, बस हो गया। हाँ, आइए, दीजिए, हाथ दीजिए। क्यों? सीढ़ियाँ शुरू हो रही है ना, इसलिए। अरे भाई, मेरे घर की सीढ़ियाँ हैं, मुझे पता है यहाँ सीढ़ियाँ हैं, मेरा रोज का आना जाना है। फिर भी ऐसे ही हो जाता हूँ। आज सुबह भी तो जेठे के साथ गार्डन तो गए ही था ना।
इसलिए बोल रहा था हाथ देने के लिए। अरे भाई होता है ऐसा, मैं कभी कभी चश्मा पहनता हूँ तो भी ऐसा होता है भाई, पैर फिसलता है। तू चल ना। मैं क्या बोलता हूँ, रहने देते नहीं जाते चाचा जी। अरे कुछ नहीं हुआ है, चलने भाई तू। रहने देते। हळू या। हाँ। ऐकायचंच नाहीये, सगळं स्वतःच खरं करायचं। ये क्या बड़बड़ कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अभी आराम से, इधर भी। हाँ। आइए। हाँ, हम लोग सखाराम तक पहुंच गए। हाँ? अरे क्या करे चाचा जी? क्या हुआ? सखाराम को मार क्यों रहे? स्क्रैच आ जाएगा ना। अरे भाई मार थोड़ी रहा हूँ तेरे सकाराम को, मैं अंदाजा ले रहा हूँ, पता तो चले कहाँ बैठना है। हाँ, बैठिए। ये सीट पे धूल भूल नहीं है ना? चाचा जी, भले ही मैं एक बार नहाता हूँ, सखाराम को 2 बार नहलाता हूँ मैं, बिल्कुल धूल नहीं है, आप बैठ जाइए। हाँ। अरे परत मारता है तुम्ही। अरे बोला ना तुझे, मैं कहाँ बैठूं, मुझे कैसे पता चलेगा? रुकिए, मैं आपको मदद कर दूं, दीजिए, छड़ी दीजिए। हाँ, आइए, अभी आपका पैर दीजिए। हाँ, दीजिए, मैं मदद कर रहा हूं। आराम से। हाँ, ये रख दिया पैर। हाँ, आराम से। अभी दूसरा पैर दीजिए। दूसरा पैर दीजिए, उठाइए। आराम से। इतना तो मुझे दिखता है ना, मैं बैठ जाता। क्या हुआ? अरे आपकी छड़ी है और कुछ नहीं। हाँ, ये मेरे बाजू में रख दी, अभी बैठ जाइए। हाँ। अरे बैठ जाइए, मतलब इधर ही बैठ गए आप? अरे इधर नहीं बैठना है, आप खड़े हो जाइए। अभी बाएं घूमिए और घूमिए। अभी शांति से बैठ जाइए। नहीं, बाजू में छड़ी, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। हाँ, बराबर है। चला दे, छड़ी दे। ये इधर ही है, साइड में, ये देखिए ये। हाँ, ठीक है। मित्रों, किसी मेमने का हाल शेर की मान में कैसा होता है? वो भयाक्रांत होता है, वो वही करता है जो शेर चाहता है। इस वक्त भिड़े भी वही कर रहा है जैसा चाचा जी चाह रहे हैं, और चाचा जी कुछ गलत नहीं चाह रहे हैं भाई। उन्हें एक बीपी इंस्ट्रूमेंट लाना है अपने मित्र को उसके जन्मदिन पे भेंट करने के लिए, और इस वजह से भिड़े का बीपी बढ़ा हुआ है। इस वक्त वो इतना सा चाहता है कि जल्दी से जल्दी जाए चाचा जी के साथ और वो बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी मशीन लेकर आए। लेकिन आप जानते हैं, ये दोनों जब बाहर गए हैं साथ में, कोई ना कोई हंगामा जरूर हुआ। आज तो स्थिति बड़ी विचित्र है। चाचा जी को धुंधला नजर आ रहा है, टेंशन में भिड़े का दिमाग काम नहीं कर रहा, यानी कि कुछ हंगामा जरूर होने वाला है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये जो कहानी है, इसका ये जो मोड़ है, वो जेठालाल की जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कितने हंगामे लेके आता है, ये भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि हर हंगामे के साथ ठा के बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.